Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of MSc and BS Mathematics, Assalamu alaikum. Here is Dr. Shahzad Akhtar. Today we are going to start our third lecture of ODE. Definition है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डेफिनेशन हमने पहले भी की थी. If y of x is a differentiable function of x, then any first order differential equation can be written in the form as f of x y y dash is equal to 0. यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एक रिलेशन होती है x y और y डैश में, लेकिन यहाँ पे y डैश का होना ज़रूरी है इस इक्वेशन में. x और y या कोई कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दैट इज ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट कंटेन y डैश. y डैश इसमें हर हाल में होगा. उसके अलावा y या x एक्सप्लिसिटली मौजूद ना भी हो तो तब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं. यहाँ पे ये y डैश जो कि dy ओवर dx को डिनोट करता है, और यहाँ पे भी y डैश इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी y डैश इन्वॉल्व है. अब ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, यहाँ पे तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. दीज आर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. रिमेंबर दैट ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन आइदर x और y. वो यही कहता है कि जरूरी नहीं कि इनमें x और y मौजूद हो एक्सप्लिसिटली अलहदा से, लेकिन y डैश का होना जरूरी है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में. फॉर एग्जांपल y डैश इज इक्वल टू 4. देखें यहाँ पे x और y नहीं है एक्सप्लिसिटली, लेकिन y डैश मौजूद है, तो दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4. यहाँ पे भी x और y एक्सप्लिसिटली अलहदा से नजर नहीं आ रहा है इस इक्वेशन में, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसी तरह हमारे पास ये y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर जो है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ हमें y तो नजर आ रहा है, लेकिन देखें x नजर नहीं आ रहा. एक्चुअली y फंक्शन x का ही है, तो इसलिए y भी फंक्शन x का ही है. तो यहाँ पे x भी एक्चुअली इसमें मौजूद है, क्योंकि y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन एक्सप्लिसिटली यहाँ पे x नहीं है. तो ये तीनों जो हैं ये भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ही होंगी. इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. A solution of a first order differential equation f of x y y dash is equal to 0 is a function y is equal to phi x that has first derivative y dash is equal to phi dash x and has the property that f of x phi dash of x is equal to 0 for all values of the independent variable x for which phi is defined. वो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये f of x y y dash is equal to 0, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन एक्चुअली एक फंक्शन होगा y is equal to phi of x, क्योंकि y x का फंक्शन है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, यानी y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, और जब y और y डैश को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y और y डैश की जगह, जैसे यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए. और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी x की तमाम वैल्यूज के लिए जिन पे ये हमारा y फंक्शन जो है ये डिफाइंड है. फॉर एग्जाम्पल एज कैन बी सीन बाई सब्स्टिट्यूशन दैट, हमने पहले भी देखा था एग्जाम्पल में कि ये वाला जो है ये जनरल सोल्यूशन है किसका? इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो ये दिस सोल्यूशन होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. ये हमारा जो सोल्यूशन है x की तमाम वैल्यूज पे होल्ड करेगा, यानी ये हमारा पूरी की पूरी रियल लाइन पे होल्ड करेगा, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन है ये पूरी की पूरी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x पूरी की पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है. ए सोल्यूशन में भी डिफाइंड ऑन इंटायर रियल लाइन. वो कहता है सोल्यूशन जो है वो पूरी रियल लाइन पे भी डिफाइंड हो सकता है, या रियल लाइन के किसी पार्ट पे भी, यानी किसी इंटरवल पे भी डिफाइंड हो सकता है. Thus we say that y is equal to phi of x is a solution of the differential equation f of x y y dash is equal to 0 on the interval I if, अगर ये हमारा फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे फॉर ऑल x in the interval I. For example, y is equal to e raised to power x is a solution of this differential equation for all x. यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है
y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0, वो कहता है इसका ये जो सोल्यूशन है y, ये x की तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइंड है और ये इसका सोल्यूशन होगा। आप इसको पुट करके लेफ्ट हैंड साइड में वेरीफाई कर सकते हैं। और वो कहता है जो ये सोल्यूशन है y इज इक्वल टू log ऑफ x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये हमारा सोल्यूशन डिफाइंड होगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप नोट करें जो हमारा लॉग फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइंड ही नहीं होता। तो इस वजह से ये जो सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये हमारा किस इंटरवल पे होगा, ये यानी 0 टू इन्फिनिटी, यानी x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। नोट दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द इंटरवल i। वो कहता है कि जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन की, तो वहां पर इंटरवल i का डिफाइन होना जरूरी है। सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट नेसेसरीली डिस्क्राइब द सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रियल लाइन पे एग्जिस्ट करे, तो इसलिए इंटरवल का डिफाइन करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट सोल्यूशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन की बात हो रही है। इम्प्लिसिट सोल्यूशन क्या है? एक्सप्लिसिट सोल्यूशन वो था जो हमने पीछे पढ़ा, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये एक एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि y जो है वो एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ x, y जो है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ x, y को लिख सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये वाला एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होता है। जबकि वो सोल्यूशन जो मिक्स्ड हो, यानी h ऑफ x y इज इक्वल टू c, x और y आपस में मिक्स हुए हो, तो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट सोल्यूशन। समटाइम्स द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल अपीयर एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, एज इस तरह से h ऑफ x y इज इक्वल टू c, वेयर c इज ए कांस्टेंट, तो इस तरह का जो सोल्यूशन होगा वो कहलाएगा इम्प्लिसिट सोल्यूशन। नीचे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये डिफाइंस इम्प्लिसिटली y एज ए फंक्शन ऑफ x, and this function is a solution of the first order differential equation y dash is equal to minus x। ये जो हमारा implicit solution होगा इस differential equation का। क्यों? क्योंकि ये देख लें आपका ये mixed है, x square plus y square is equal to 4, और ये इस shape में है, h of x y is equal to c। In this example, solution 1 actually defines two solutions of the differential equation 2, namely y is equal to f1x and y is equal to f2x। देखें जब यहां से हम अगर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारी y की दो वैल्यूज आएंगी यहां से इक्वेशन नंबर 1 से, एक आएगी y इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और दूसरी आएगी y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहां से क्योंकि ये जो इम्प्लिसिट हमारा सोल्यूशन है ये हमें दो वैल्यूज देता है, दो सॉल्यूशंस देता है, y इज इक्वल टू f1x एंड y इज इक्वल टू f2x, और ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं ये डिफाइंड होंगे -2 से लेकर 2 तक, ये हमारा इंटरवल है। तो ये हमारे एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस हैं, ये जो हमारे हैं y इज इक्वल टू f1x, y इज इक्वल टू f2x, इनकी बात की जाएगी सेपरेटली, तो ये हमारे एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। जबकि ये जो सॉल्यूशन है जो इक्वेशन नंबर 1 में डिफाइन है, ये हमारा इम्प्लिसिट सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते हैं, इफ y of x is a differentiable function then a second order differential equation can be written in the implicit form as f of x y y dash y double dash is equal to 0। अब वो यही कहता है कि y of x अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी y of x का फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फिर इसका जो हमारी जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की शेप उसकी होगी, जिसके अंदर एटलीस्ट y डबल डैश तो हर हाल में इन्वॉल्व होना चाहिए, जबकि एक्सप्लिसिटली x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और y डैश भी हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो y का वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यहाँ फिर वो बाद में भी यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि y डैश y और x का होना इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में जरूरी नहीं है। किसका होना जरूरी है? y डबल डैश का, यानी y डबल डैश अगर इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है
तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एक्सप्लिसिटली x का y का और y डैश का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये ये अक्कर भी कर सकते हैं, इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें y डबल डैश इज इक्वल टू 10, ये भी हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जबकि x y और y डैश यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारी ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पे अब देखते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन में आर मे नॉट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। वो कहता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो जरूरी नहीं कि x की तमाम वैल्यूज पे डिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल जो d2y over dx square plus x square dy over dx minus 2xy is equal to sin x is defined for all values of x। वो कहता है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी x हमारी एक्चुअली डोमेन है, पूरी की पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है, लेकिन उसके बरक्स वो एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर है y डबल डैश प्लस 1 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। वो कहता है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इज डिफाइंड ओनली ऑन द इंटरवल्स नॉट कंटेनिंग 0 टू और -2। वो कहता है रियल लाइन के उन इंटरवल्स पे ये डिफाइन है जिनमें ना तो 0 होगा, ना 2 होगा और ना -2 होगा। क्यों? क्योंकि देखें अगर x की वैल्यू 0 होती है तो 1 ओवर x 0, यहाँ पे ये इन्फिनिट हो जाता है। इसी तरह अगर 2 या -2 होगी तो जब यहाँ 2 या -2 यहाँ पुट होगा तो ये राइट साइड हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी। इस वजह से वो कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो जरूरी नहीं पूरी की पूरी लाइन पर डिफाइंड हो, तो कुछ इंटरवल्स पे भी डिफाइंड हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने बताया है। ये सेकंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इन 3 पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है। Solution of a second order differential equation। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? जाहिर है हमारे पास अगर एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y डबल डैश इन्वॉल्व है ऑन एन इंटरवल i, जो कि डिफाइंड है किसी इंटरवल i पे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसा फंक्शन होगा y इज इक्वल टू फाई ऑफ x, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, जिसका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, और उसके साथ साथ वो ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें। यानी अगर इन तीनों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो फॉर ऑल एक्स इन दैट इंटरवल आई, यानी उस इंटरवल आई जिसमें बात की जा रही है फंक्शन की, जहां पर डिफाइंड है उस इंटरवल में एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए अगर ये हमारी y डैश और y डबल डैश हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा जो y इज इक्वल टू फाई ऑफ x है ये इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जहां पे एग्जांपल दी गई है नीचे देखें, वो कहता है जैसे y इज इक्वल टू कॉस 2x है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है फॉर ऑल x की तमाम वैल्यूज के लिए, यानी पूरी की पूरी डोमेन रियल लाइन की बात कर रहे हैं। वो कहता है जबकि ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 2 ओवर पाई एक्स स्क्वायर रूट इनटू साइन x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑन द इंटरवल x ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये हमारा लेस देन 0 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आने की वजह से ये हमारी y की वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जबकि यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं ये हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, जितने भी हैं हमारे सॉल्यूशंस हैं, तो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हमारा y की वैल्यू का रियल नंबर आना जरूरी है। तो इस वजह से वो यहाँ पे कह रहा है कि इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला जो सॉल्यूशन है ये हमारा किस इंटरवल पे डिफाइंड है, x इज ग्रेटर देन 0 पे, या इंटरवल 0 टू इन्फिनिट पे। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि इफ y इज इक्वल टू 0, y identically equal to 0 is a solution to a differential equation on an interval I, then y is equal to 0 is called the trivial solution to the differential equation on I। वो कहता है ये जो y is equal to 0 है, ये जो वैल्यू है ये अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ये वाला उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और हम कहेंगे कि ये जो डिफाइंड है, ये जो सॉल्यूशन है ये कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 5, यहां पे वो कहता है शो दैट ये एक इक्वेशन, ये एक सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर x। वो कहता है साबित करें ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक चीज नोट करें, मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी,
तो ये एक्चुअली इसका जनरल सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे इसके सोल्यूशन में भी हमारे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए और बी। लेकिन बहरहाल उसने ये कहा है कि साबित करें ये वाला जो फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स, वो कहता है ये वाला फंक्शन साबित करें ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, ये सोल्यूशन उस वक्त होगा जब y का, जाहिर है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, y का सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, और इन डेरिवेटिव्स को और y की वैल्यू को जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चेक करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, उसके बाद हम ये इसका फंक्शन उठाएंगे जो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स। इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, यहाँ पे लिया हुआ है, एग्जिस्ट करता है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लें, वो भी एग्जिस्ट करता है। अब आपने इन तीनों वैल्यूज को इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। जब आप पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें जो आपका आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि ये साबित हो गया कि सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर द गिवन फंक्शन y इज इट्स सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ y जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम अगर वेरीफाई करना होगा सॉल्यूशन को तो इसी वे से हम वेरीफाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल उसी तरह से डिफाइंड है जैसे हमने डिफाइन की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी वे में हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। वो कहते हैं y ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो हमारे पास जो ये वाली एक रिलेशन होगी f ऑफ x y y डैश, और ये nth डेरिवेटिव है y का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बता भी रहा है y ऑफ n क्या है, nth डेरिवेटिव dny ओवर dx रेज टू पावर n। तो वो कहता है कि इस किस्म की जो रिलेशन होगी वो कहलाएगी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जिसमें nth डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का इन्वॉल्व होगा वो हमारी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ फिर वही बात है कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसके जो प्रीवियस डेरिवेटिव्स हैं जैसे n-1th डेरिवेटिव या n-2th डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव x और y का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, लेकिन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में nth डेरिवेटिव का इन्वॉल्व होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपकी ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखें इसमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये हमारी फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और फिर यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं नीचे, वो कहता है कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सप्लिसिटली इसके जो प्रीवियस डेरिवेटिव्स हैं इनका इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, मे आर मे नॉट बी एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे वो कहता है फॉर एग्जांपल ये एक फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आप नोट करें ना इसमें थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ना इसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ना इसमें x जो है वो एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव चूंकि इन्वॉल्व है और ये हायर ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर है, तो ये हमारी फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसके बाद हमारा है सॉल्यूशन, बिल्कुल उसी वे में कि सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन एक ऐसा फंक्शन होगा y इज इक्वल टू फाई ऑफ x जिसके nth डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व करे, उसका सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व करे और अप टू सो ऑन उसका nth डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करना जरूरी है, जब एग्जिस्ट करेगा तो इन वैल्यूज को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। अगर तो ये सेटिस्फाई हो जाती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल x इन द इंटरवल i, तो हम कहेंगे ये जो हमारा फंक्शन है ये गिवन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे अब एग्जांपल 6 देखें, बिल्कुल उसी वे से हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है कि प्रूव करें कि ये वाला जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये हमारा फंक्शन इस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन उस वक्त होगा क्योंकि अगर y के तीन डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, सेकंड भी और थर्ड भी। तो यहाँ पे आप देखें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये है, उसके बाद y की वैल्यू उसने दी हुई है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी उसने निकाला एग्जिस्ट करता है, फिर सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और
थर्ड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। अब इन तीनों वैल्यूज को, चारों वैल्यूज को y dy/dx, d2y/dx के और d3y/dx क्यूब, इन तीनों वैल्यूज को वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। जब उसने उसे सिंप्लीफाई किया तो देखें राइट साइड हमारी 0 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, तो इसलिए जो गिवन फंक्शन, हमें जो फंक्शन y दिया हुआ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से इससे रिलेटेड आप nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इनिशियल कंडीशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। Since the general solution of a first order differential equation is equal to f of x y dash is equal to 0 contains one arbitrary constant, therefore it will represent an infinite number of solutions. However, for a physical problem, it would not make sense to have an infinite number of solutions. To overcome this difficulty, we require an additional information which will assign a unique value to the arbitrary constant. We give this information by specifying the value of y for one particular value of x naught of the independent variable, say y is equal to x naught is equal to a. This value is called an initial condition and it will give a unique solution to the प्रॉब्लम। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, तो जाहिर है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। अब जो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, जो पैरामीटर इन्वॉल्व है, उसको अगर हम डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं तो हमारे पास इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन वो कभी कभार हमसे कहता है कि आप यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करें इस फिजिकल प्रॉब्लम का। तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वो हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन देगा इस तरह की y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू a। तो ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे उस सॉल्यूशन पे तो हमें फिर यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का या उस फिजिकल प्रॉब्लम का। तो ये जो कंडीशन दी हुई होगी साथ में, ये कहलाती है इनिशियल कंडीशन। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो इनिशियल कंडीशन है फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाएगी जिसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, तो इसके भी जाहिर है इसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स आएंगे, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। तो वहां पे भी हमें उसका एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो कंडीशंस दी हुई होंगी साथ में, जैसे यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस होंगी जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे दी हुई होंगी, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे यानी x नॉट पे, जैसे y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू a। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन y डैश ऑफ x नॉट इज इक्वल टू b। तो ये वाली जो कंडीशंस हैं ये क्या कहलाएंगी, इनिशियल कंडीशंस। अब इनिशियल कंडीशंस में ये बात याद रखिएगा, हमारी जो कंडीशंस दी हुई होंगी वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे दी हुई होंगी। ये देखें, एंड इट्स डेरिवेटिव एट द सेम गिवन वैल्यू x नॉट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द इंटरवल कंसीडर्ड। ये देखें y की वैल्यू भी x नॉट पे दी हुई है और y डैश की वैल्यू भी x नॉट पे गिवन है। तो ये x नॉट हमारा जो है ये क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारी कहलाती है इनिशियल कंडीशन। सिमिलरली वो कह रहा है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी जो हमारी कंडीशंस होंगी, इनिशियल कंडीशंस, वो किस तरह की होंगी। जाहिर है ये एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें हमारे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो फिर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर इन्वॉल्व होंगे हमारे, तो हमें अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हमें जो अगर वो जो कंडीशन साथ में दी हुई होंगी एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे सेम वैल्यू x नॉट पे, ये जैसे y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू c1, y डैश ऑफ x नॉट इज इक्वल टू c2 और y ऑफ n-1 x नॉट इज इक्वल टू cn। ये देखें ये सेम वैल्यू पे कंडीशंस दी हुई हैं, x नॉट, x नॉट और x नॉट। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हमारी कंडीशंस कहलाती हैं इनिशियल कंडीशंस, क्योंकि इन इनिशियल कंडीशंस को सॉल्यूशन पे अप्लाई करने से हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल कंडीशंस की हमने बात की, अब फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगा। अब इसको प्रॉपर डिफाइन कर रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x y y डैश इज इक्वल टू 0 टुगेदर विद एन इनिशियल कंडीशन y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू a। वो कहता है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, उसके साथ अगर इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो ये जो प्रॉब्लम हमारा बनेगा, ये प्रॉब्लम बनेगा इज कॉल्ड ए फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल कंडीशन इज यूज्ड टू डिटरमिन ए यूनिक वैल्यू ऑफ c इन द जनरल सॉल्यूशन। ये पहले ही मैं बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई और साथ में ये कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 पे उसने y की वैल्यू 1 दी है। तो ये हमारा क्या है, एक
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसी तरह ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, साथ में उसने कंडीशन दे दी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बिल्कुल उसी तरह से इस सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x y y डैश y डबल डैश इज इक्वल टू 0 टुगेदर विद टू इनिशियल कंडीशंस। अब जाहिर है यहाँ इसके जनरल सॉल्यूशन में टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस होंगी, ये विद दीज इनिशियल कंडीशंस y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू a एंड y डैश ऑफ x नॉट इज इक्वल टू b। एक ही पॉइंट पे दोनों कंडीशंस दी हुई हैं, तो दिस इज कॉल्ड ए सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसकी उसने नीचे एग्जांपल भी दी है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो साथ में ये दो कंडीशंस आ गई हैं, लेकिन दोनों कंडीशंस किसमें है, सेम पॉइंट 0 पे, यानी y की वैल्यू भी और y डैश की वैल्यू भी। तो इट इज आल्सो ए सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। नेक्स्ट उसको जर्नलाइज कर रहा है वो nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सेम जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ी, सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ी, इस तरह थर्ड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, या अगर इन जनरल वो बात करें nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगी, तो जाहिर है जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद n इनिशियल कंडीशंस, इसके साथ n इनिशियल कंडीशंस होंगी ऑन द सेम पॉइंट x नॉट। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो क्या कहलाएगा, nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे ये हमारा है थर्ड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और तीन कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई हैं सेम पॉइंट पे 0 0 0 पे। तो इसका जो सोल्यूशन है इस वे में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। इसके बाद है बाउंड्री कंडीशंस। पहले आपने इनिशियल कंडीशंस पढ़ी, अब बाउंड्री कंडीशंस हैं, क्या फर्क है इनमें, क्या डिफरेंस है। इफ द कंडीशंस आर गिवन एट मोर देन वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये पॉइंट आपका है, इसको नोट करें, मोर देन वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनिशियल कंडीशंस में क्या था, आपकी जो कंडीशंस दी हुई होती थी वो सेम वैल्यू पे दी हुई थी, x की एक ही वैल्यू थी, लेकिन यहां पे क्या होगा, एट मोर देन वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की एक से ज्यादा वैल्यूज पे कंडीशन दी हुई होंगी, तो दीज कंडीशंस आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। जैसे ये देखिए P1 पॉइंट P1 पे y की वैल्यू दी हुई है a, और ये अभी पॉइंट चेंज हो गया है y ऑफ P2, ये दूसरा पॉइंट है P2 पे वैल्यू दी हुई है b। तो where a and b are constants and p1 and p2 refer to the end points p1 and p2 of an interval I। वो किसी इंटरवल I के एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ये p1 और p2 क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे किसी इंटरवल I के। तो ये दोनों चूंकि डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए ये जो कंडीशंस होंगी ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस कहलाएंगी of an interval I on which the second order differential equation is considered are the boundary conditions। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो हमारी बाउंड्री कंडीशंस होंगी। फिर बाउंड्री कंडीशंस के साथ ही वो डिफाइन कर रहा है सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन f of x y y dash y double dash is equal to 0 together with the boundary conditions। यानी अगर कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ में दो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ में दो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, ये देखें यहाँ पे पॉइंट डिफरेंट है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा, क्योंकि y ऑफ 0 यहाँ पे ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 पे y की वैल्यू दी हुई है और यहाँ 1 पे दी हुई है, ये पॉइंट चूंकि चेंज हो गए तो इसलिए ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस कहलाएंगी। और ये जो प्रॉब्लम है ये इन कंडीशंस के साथ ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बिकॉज द टू बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन एट द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन की। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आपने वेक्टर स्पेसेस में भी पढ़ा हुआ है बीएससी में। यहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है, इफ y1x एंड y2x आर एनी टू फंक्शंस एंड c1 एंड c2 आर एनी टू कांस्टेंट्स। वो कहता है अगर ये y1 और y2 दो फंक्शंस हैं और c1 c2 दो कांस्टेंट्स हैं, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, फिर इस तरह की एक एक्सप्रेशन c1 y1x प्लस c2 y2x, ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाएगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस y1x एंड y2x। इसी तरह अगर दो से ज्यादा फंक्शंस की बात की जाए, जैसे यहाँ पे n फंक्शंस उसने लिए हुए हैं, y1x y2x ynx और n फंक्शंस, और साथ ही उसने n कांस्टेंट्स लिए हुए हैं c1 c2 cn, इनका वो लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है इनके साथ। तो वो कहता है फिर एक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की जो एक्सप्रेशन होगी c1 y1x c2 y2x और प्लस ऑन cn ynx,
यानी c1y1x प्लस c2y2x प्लस अप टू सोन cnynx इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस y1x y2x ynx। बिल्कुल उसी तरह से जैसे दो फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया तो दो से ज्यादा के लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो इसी तरह से डिफाइन होगा। एक्सरसाइज है तो जो हमने पीछे पढ़ा उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.32। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हैं वो कहता है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये मैं आपको ऑलरेडी इनकी डेफिनेशंस करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपने ये बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं इनका ऑर्डर क्या है और इनकी डिग्री क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी। वो कहता है शो दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और साथ ही एक फंक्शन दिया हुआ है। वो कहता है कि शो करें ये जो गिवन फंक्शन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मेथड आपको मैं बता चुका हूं। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो y है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो वो जो गिवन फंक्शन है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक ये तमाम क्वेश्चंस आपने करने और इनमें वेरीफाई करना है कि जो गिवन फंक्शन है क्या वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। नेक्स्ट है फार्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस। अब यहाँ पे ये आपको ये फंक्शंस दिए हुए हैं और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये मेथड भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। आप क्या करेंगे, आपने जो आपको फंक्शन दिया हुआ है अगर उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप एक डेरिवेटिव लेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और फिर आपने उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है, इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास डिफरेंशियल जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस फंक्शन की। इसी तरह अगर आपके पास जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 21 है, इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं a और b, तो इसका मतलब है आप इसके दो डेरिवेटिव्स लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे पहले dy ओवर dx, उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर। तो उसके बाद जो आपकी तीन इक्वेशंस आएंगी उनमें से आपने a और b को इलिमिनेट करना है टेक्निक्स के जरिए। जो इलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस फंक्शन की, और वो जो फंक्शन होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये तमाम क्वेश्चंस आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।